और अब बात जश्न आजादी के पहले देश की सुरक्षा को लेकर। देशवासी अमृत महोत्सव के जश्न में डूबे हैं। घर घर तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की नापाक निगाहें जश्न आजादी को तबाह करने का मंसूबा पाले बैठी हैं। खुफिया एजेंसियों को हाल ही में पकड़े गए आतंकियों से स्पेसिफिक इनपुट्स मिले हैं कि दिल्ली, मुंबई के अलावा दूसरे बड़े शहरों में भी आतंकी हमला हो सकता है। इसी के मद्देनजर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। शहर शहर से न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स ने जाना आखिर कितने कड़े इंतजाम हैं और कैसे आतंक के मंसूबे को कुचलने के लिए देश के वीर जवान मुस्तैद हैं। बुल्प अटैक का खतरा, आईईडी ब्लास्ट का खतरा, ड्रोन अटैक का खतरा, बड़े आतंकी हमले का खतरा। खुफिया एजेंसियों का अलर्ट है। आजादी के अमृत महोत्सव के खिलाफ एक बारूदी साजिश रची गई है। 15 अगस्त पर आतंकी दिल्ली समेत देश के बड़े शहरों को निशाना बना सकते हैं। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद शहर शहर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। दिल्ली में लाल किले को छावनी में तब्दील कर दिया है। ड्रोन अटैक रोकने के लिए एक एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। ये देखिए, लाल किले के ठीक सामने हम लोग इस समय मौजूद हैं और लाल किला यानी 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे इसी लाल किले के प्राचीर से। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले का हाई अलर्ट जारी किया है और किस तरीके से इन हमलों को नाकाम करने के लिए न सिर्फ ज़मीन से बल्कि आकाश से किस तरीके से सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हम आपको दिखा रहे हैं। DRDO ने दरअसल एक अपना यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है। हम लोग इस समय ठीक लाल किले के सामने मौजूद हैं और ये एंटी ड्रोन सिस्टम है और इसके जरिए 4 किलोमीटर की जो रेडियस है उस रेडियस में यदि कोई भी अनवांटेड ड्रोन अगर इस तरफ आती है, लाल किले के आसपास आती है 4 किलोमीटर तक, तो उस अनवांटेड ड्रोन को जो है डिटेक्ट किया जाएगा। और फिर ये आप देख रहे हैं कैमरे की स्क्रीन पर, ये वो लेजर हथियार है जो कि उस ड्रोन को डिटेक्ट करेगा। एंटी ड्रोन सिस्टम को DRDO ने तैयार किया है, जो 4 किलोमीटर के दायरे में किसी भी ड्रोन को तबाह करने की ताकत रखता है। ड्रोन के अटैक को काउंटर करने के लिए जो फुली इंडिजिनस DRDO ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है। इसके तहत हम रडार के तहत पहले उसको डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट होने के बाद में हमारे पास इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइट है, जिसके तहत हम उसको चेक करते हैं कि भाई ये एक्सप्लोसिव कैरी कर रहा है, फ्रेंडली है या होस्टाइल है। वो होने के बाद जो हमारी कमांड पोस्ट है वहाँ पे इंफॉर्मेशन पूरी जाती है। फिर उसको हम जैमर के थ्रू उसके RF कम्युनिकेशंस और GPS को डिसेबल करके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये सिस्टम 360 डिग्री सर्वेलेंस करते हैं और 360 डिग्री में अप टू 4 किलोमीटर जो ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं उसको डिटेक्ट करेगा। अच्छा, तो अगर ड्रोन कोई डिटेक्ट होता है तो कोई हथियार भी है ऐसा? हाँ, डिटेक्शन होने पर ये इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर है, उसमें ऑपरेटर को पता चलेगा ड्रोन का पोजीशन। वो पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन जाएगा जामर सिस्टम और लेसर सिस्टम को। उसके उस तरह में उस डायरेक्शन में जामिंग और लेसर किल कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक IB को आतंकी साजिश का इनपुट हाल ही में पकड़े गए आतंकियों से मिला है, जिसके बाद से लाल किले के अलावा दूसरे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में CCTV से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि मुंबई भी आतंकियों के रडार पर है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर CST तक जबरदस्त निगरानी रखी जा रही है। तस्वीरों में आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो मुंबई पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम है, यानी कि अगर उनको कोई भी ऐसी संदिग्ध लोग या ऐसा कुछ भी संदिग्ध नज़र आता है तो ये टीम जो है मुंबई पुलिस की वो तुरंत जो है वो एक्शन लेती है। आप देख सकते हैं किस तरह से उनके हाथ में बड़ी बंदूक है और कड़ी नज़र जो है उनकी है, क्योंकि
बड़ी संख्या में यहाँ पर आज लोग जो है, रविवार का दिन है, ऐसे में लोग घूमने के लिए आते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो मनाने की तैयारी में है। देश की आज़ादी को पाकर हमें 75 साल हो चुके हैं। हर घर तिरंगा ये अभियान चल रहा है, तो दूसरी तरफ जो है वो आतंकी हमले का डर भी बहुत ज़्यादा होता है। न सिर्फ गेटवे ऑफ इंडिया बल्कि गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। मंदिर में हर आने जाने वालों की स्कैनिंग की जा रही है। मुंबई में किस तरह से जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट है, ये आपको हम दिखाते हैं। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर किस तरह से आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं। आमतौर पर इतने पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते, लेकिन क्योंकि 15 अगस्त जो है वो कल है और जिस तरह से आईबी ने पूरे देश को अलर्ट रहने को कहा है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर किस तरह से सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो कड़ी कर दी गई है। सिद्धिविनायक मंदिर जो कि हिंदुओं के आस्था का एक बड़ा केंद्र माना जाता है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हर वक्त भगवान गणेश के दर्शन के लिए आते हैं। खुफिया एजेंसियों ने स्पेसिफिक अलर्ट जारी किया है, जिसमें यूपी की राजधानी लखनऊ का भी नाम है। भीड़भाड़ वाले इलाकों के अलावा चारबाग स्टेशन पर सुरक्षा का जायजा न्यूज नेशन की टीम ने लिया। पिछले दिनों पटना में पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े कई सदस्यों से अहम जानकारी हासिल हुई, जिसकी पिन्हा पर पटना में टेरर मॉड्यूल एक्टिव है। 15 अगस्त पर कोई टेरर अटैक न हो, इसलिए जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के अमन पर आतंकियों की सबसे ज्यादा नजर है। खास तौर से 370 हटाए जाने के बाद से आतंक के आंखा बौखलाए हुए हैं। वो बड़ा हमला करने की फिराक में है, लेकिन सुरक्षा में लगे जवानों की वजह से सारे मंसूबे फेल हो जाते हैं। 15 अगस्त पर सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। खास तौर से एलओसी पर थर्मल कैम और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है कि वेन्यू के आसपास जो है बिल्कुल ऐसे ही नाके लगाए गए हैं और जो भी गाड़ी यहाँ से गुजर रही है उसको जो है चेकिंग किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। खासकर जो 2 व्हीलर्स हैं, चाहे बाइक हैं, उनको खासकर जो है चेक किया जा रहा है। ये बिना वजह नहीं है, क्योंकि लगातार मल्टी एजेंसी इनपुट है कि जैश, लश्कर और लश्कर का जो शैडो आउटफिट है, एंटी फैसिस्ट फ्रंट जो है, वो कुछ बड़ा करने की फिराक में है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक अवैध किला तैयार हो चुका है। हर आतंकी मंसूबे को रोकने के लिए जवान मुस्तैद हैं, जिससे आजादी का अमृत महोत्सव में कोई खलल न पड़े और पाकिस्तान के एजेंडे को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़े। टीम न्यूज नेशन।